आज सर आप पहली बार रायपुरानी आए हैं, लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया चुनाव लड़ रही हैं, इकलौती महिला, क्या कहेंगे? देखिए, आज सुबह से मैं हरियाणा के विभिन्न स्थानों के ऊपर जाने का मौका मिला है। 10 बजे मैं बहादुरगढ़ में था और 3 बजे मैं नांगल चौधरी में था और अब 6 बजे मैं रायपुरानी में था। लोगों का जो उत्साह, जो जोश देखने को मिल रहा है, हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें बहुत बड़े मार्जिन से हरियाणा प्रदेश के लोग नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके कमल के फूल पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा के लोग करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि जब नांगल चौधरी के अंदर जाता हूं तो वहां भी लोगों का जोश और उत्साह वो देखने को मिलता है। अगर कालका के अंदर आता हूं तो यहाँ भी जोश और उत्साह वो देखने को मिलता है। कालका तो अपना घर है, अपना परिवार है, परिवार के लोगों के बीच में आया हूं और उन्होंने आज ये संकल्प लिया है कि यहाँ से बंतो कटारिया जी बहुत बड़े मैंडेट के साथ जीत करके नरेंद्र मोदी जी के पास कमल का फूल लेकर के जाएंगी और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री। राहुल गांधी साहब को अपनी दादी से सीख लेनी चाहिए। उनकी दादी ने 1970 में कहा था, उन्होंने शायद ये कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। ये नारा 1970 के अंदर एक कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था और आज तक गरीबी नहीं हटी। गरीबों के लिए कोई योजना भी नहीं बनी। गरीबों को लॉलीपॉप देने का काम 55 साल 60 साल तक कांग्रेस करती रही, कांग्रेस के बड़े नेता करते रहे और इस प्रकार से उनको रेवड़ियां दे करके इस प्रकार की बातें करते रहे कि जब चुनाव आते थे टॉफी देने का काम करते थे और फिर उनके हालात के ऊपर उनको छोड़ देते थे। ये 1970 में ये राहुल गांधी को पीछे थोड़ा जाना चाहिए। अपने परिवार के जो उनकी दादी ने शासन किया था, उन्होंने क्या शब्द कहे थे, वो अब एक झटके के अंदर वो गरीबी दूर करने की बात कर रहा है। और दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूँ, उन्हीं के पिताजी ने एक बात और कही थी कि मैं तो 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूँ और रायपुरानी के अंदर वो 15 पैसे रह जाता है। वो 85 पैसे कौन से गरीब के वेलफेयर के ऊपर खर्च होने थे, उनको कौन से आवास योजना के तहत मकान मिलना था, उनको जनधन खाते के माध्यम से बैंक में जाने का अधिकार मिलना था, उनको आयुष्मान कार्ड उनको दे करके उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए का अधिकार देना था। ये बहुत सारे वेलफेयर के काम होने थे। कौन कौन सी सड़कें 4 लेनिंग बननी थी, कौन कौन सी सड़कें एक्सप्रेस वे बननी थी, कौन कौन सी जो देश के लोगों को आज अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित जो वंदे भारत जैसी ट्रेन मिली है, वो पहले मिल जानी चाहिए थी। ये राहुल गांधी को समझना चाहिए, परंतु उनको ये आज झूठ बोलने का एक और मौका, ये समय समय के ऊपर इस प्रकार का झूठ बोलते हैं कि हम एक झटके में हम गरीबी को हटा देंगे। कौन सा राहुल गांधी के पास वो अलादीन का चिराग ले रहा है जिसको रगड़ करके वो कह देगा कि भाई गरीबी हट गई। भाइयों, गरीबी तो नरेंद्र मोदी जी ने हटाई है। 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है, आवास बना करके दिए हैं, हमारी बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सशक्त किया है और हर बहन को आवास बना करके दिया है। उसके घर के अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर कनेक्शन दिया है। 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन देने का काम किया है और हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री उजाला योजना के तहत LED बल्ब 38 करोड़ से ज़्यादा फ्री में दे करके लोगों के बिजली के बिलों को भी कम करने का काम किया है और उसका परिणाम ये निकला, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है। इसके पास राहुल गांधी पे कौन सा अलादीन का चिराग है जो ये 1 मिनट में गरीबी। साहब, महीने भर का टाइम बचा है। PM मोदी के, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोई कार्यक्रम है? बिल्कुल, हरियाणा के अंदर, क्योंकि अभी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। लगभग 50% से ज़्यादा विधानसभाओं के बड़े कार्यक्रम हुए हैं और अभी नॉमिनेशन जो हमारा
वो नोटिफिकेशन होगा। नॉमिनेशन के बाद फिर बड़े कार्यक्रम केंद्रीय नेताओं के रहने वाले हैं, सभी के रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भी रहेंगे, आदरणीय अमित शाह जी के भी रहेंगे, आदरणीय नड्डा जी के भी रहेंगे, आदरणीय राजनाथ जी के भी रहेंगे। ठाकुर राजनाथ जी की तो डेट भी हमारे पास आ गई है, वो भी हरियाणा के अंदर आने वाले हैं। दुष्यंत चौटाला साहब ने कहा सर कांग्रेस की स्थिति पे आपको क्या कहना है? और एक सर इसमें प्रदेश कांग्रेस की, हरियाणा कांग्रेस की स्थिति पे जो इन दिनों बनी है, उम्मीदवार नहीं आ पा रहे हैं, टिकटें फाइनल नहीं कर पा रहे सर, इतनी बैठकें हो गई। देखिए, हमारी डबल इंजन की सरकार ने इस प्रकार का सिस्टम यहाँ खड़ा किया है। मैंने कहा है अभी अपने भाषण के अंदर कि मनोहर लाल जी ने गुड गवर्नेंस का अगर उदाहरण पूरे देश के अंदर देखने को मिलता है तो हरियाणा के अंदर मिलता है। इतने ज़बरदस्त काम किए हैं, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार, और चाहे आयुष्मान कार्ड के साथ चिरायु कार्ड, और चाहे आवास योजना के साथ और जोड़ करके उनको मकान देने की बात, और चाहे हर घर के अंदर भाइयों 24 घंटे बिजली पहुंचाने की बात, ये हमारी सरकार ने लगातार किया है। और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हर घर के अंदर पीएम सूर्य योजना के माध्यम से सोलर पैनल लगा करके उनका बिजली का बिल भी फ्री करने का एक संकल्प लिया है। और हर व्यक्ति के घर में जब ये संकल्प 2024 का है, हमारी सरकार आएगी, हर घर के अंदर सोलर पैनल लगा करके उसके बिजली के बिल को भी जीरो किया जाएगा, और उसका रेट भी उसको मिलेगा, उसका इनकम का साधन भी खड़ा होगा। ये हमारी सरकार ने इसके अंदर संकल्प लिया है। और भी बहुत सारे संकल्प लिए हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिन बुजुर्गों की आयु 70 वर्ष की हो जाएगी उनको हम आयुष्मान कार्ड का लाभ देंगे, ये संकल्प भी लिया है। दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इशारों पर प्रदेश को लूटा जा रहा है। कल भिवानी में ये बात कही। और सर दुष्यंत चौटाला ने आज ये कहा है कि जो फसल खरीद की व्यवस्था है, आप दुष्यंत चौटाला अपने गिरेबान में जाके देखे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। उसके खुद के विधायक वो किस प्रकार के बात विधानसभा के अंदर ही उसके खिलाफ बोली है, ये हमने नहीं बोली है, उसके विधायकों ने बोली है। उसको समझना चाहिए कि मेरे विधायक जो मेरे सिंबल के ऊपर वो चुन करके आए, और वही मेरे विधायक मेरे ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने उसके ऊपर भला बुरा कहा है। उसको समझना चाहिए यहाँ ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर ये सरकार काम करती है। ये चाहे मनोहर लाल जी की सरकार है आज, चाहे मैं इसके अंदर मुखिया के तौर के ऊपर देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं है। कोई भी व्यक्ति है अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। आपने जैसे कहा कि उनके विधायकों ने भ्रष्टाचार की बात की उनके खिलाफ, क्या इस नहीं, ये विधानसभा के अंदर उनके विधायक बोले हैं। देखिए, उनके विधायक ही उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, कोई और नहीं। हमने कहा है जीरो टॉलरेंस। अगर हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है बिल्कुल उसकी जांच कराएंगे। सपा विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरह से बीजेपी के प्रत्याशियों का हर जगह विरोध किया जा रहा है कि जनता जो है अपना फैसला जो है पहले ही सुना चुकी है। कहीं कोई विरोध नहीं है। इतना जबरदस्त किसान के हित के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। आज मैंने जिसका जिक्र किया है 6,000 रुपये एक साल के अंदर किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है, ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। कांग्रेस के समय का किसानों का जो मुआवजा था, इनके समय के अंदर 2 रुपये का चेक, 5 रुपये का चेक, किसान के साथ बद्दा मजाक करने का काम कांग्रेस की पार्टी ने किया है। और 267 करोड़ रुपया जो किसानों का मुआवजा रुक गया था, कांग्रेस की सरकार के अंदर देना था, नहीं दे पाए थे, वो मुआवजा भी मनोहर लाल जी ने देने का काम किया। 10 वर्षों के अंदर कांग्रेस ने अगर किसान की हरियाणा प्रदेश के फसल का खराबा हुआ तो इन्होंने 1100 करोड़ रुपए दिया। और हमने इस 9.5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर अगर हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल का खराबा हुआ तो 12,500 करोड़ रुपया किसान तक पहुंचाने का काम किया है। किसान जो है ओलावृष्टि से जो फसल खराब हुई है उसके मुआवजे की मांग को लेकर लामबंद हुए थे जब आप आ रहे थे, और उन्होंने रास्ता रोकने की भी कोशिश की थी। आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, देखिए, ये आपके पास जानकारी कहाँ से आई है मुझे नहीं मालूम। मैं स्वयं उन गांव का दौरा करने के लिए गया था और उन गांव के अंदर मैं गया, किसानों से मिला, फसल देखी मैंने जहां ओलावृष्टि हुई थी, और मैंने तुरंत अधिकारियों को जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसको खोलने के आदेश दिए। हमने तुरंत सभी पटवारी, तहसीलदार, कानूनगो
उसको आदेश किए कि वो स्वयं खेतों के अंदर जा कर के एक एक एकड़ को चेक करके कि कहाँ पर किसका नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी करें, उसका सर्वे करें और सर्वे करके तुरंत रिपोर्ट दें, ताकि किसान को ये चिंता न रहे, ना पहले चिंता रही ना आगे कोई चिंता करने की जरूरत है। विपक्ष लगातार फसलों को लेकर ही घेर रहा है कि फसलों का उठान ठीक नहीं हो रहा है, बिक्री ठीक नहीं हो रही है, और मंडियों में जिस तरह से मौसम ने इस दफा कहर किया है और फसल खराब भी हो रही है, व्यवस्थाएं नहीं है। नहीं, देखिए व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त हैं और उठान भी हो रहा है। हमने उसकी बड़ी व्यवस्था कर ली है, क्योंकि एकदम मशीनरी का युग है। कंपेन से गेहूं कटती है। पहले तो 1 महीना 1.5 महीना ये सीजन चलता था, अब 5 दिन 10 दिन का ही सीजन रह गया है। जो 1 महीने 1.5 महीने में फसल आती थी और 10 दिन में आ जाती है, तो दबाव तो है और उस दबाव को भी हम उसका समाधान कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।